बाजारों में, सड़कों पे, मंडियों में भीड़ दिन में लगती है, लेकिन कर्फ्यू रात में लगती है। यह है भारत देश। फिर या तो ये वैक्सीन झूठा है या एक बहुत बड़ा हमारे देश के नागरिकों को समाप्त करने का, जनसंख्या कम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। अरे भाई, पहली बार जो 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, 100 आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाने का वादा किया था। कितने बन गए? बाजारों में, सड़कों पे, मंडियों में भीड़ दिन में लगती है, लेकिन कर्फ्यू रात में लगती है। यह है भारत देश। और भारत देश के महान नेता कितने विद्वान, कितने समझदार, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। मंडियां दिन में खुलती हैं, बाजार दिन में खुलते हैं, भीड़ भाड़ दिन में रहता है, लेकिन हमारे देश में कर्फ्यू यदि लगती है तो वो रात में लगती है। अब कर्फ्यू रात में किसके लिए लगती है, ये बड़ा प्रश्न है। भूतों के लिए कर्फ्यू लगती है, चुड़ैल के लिए लगती है, शैतान के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है रात में कि इनका प्रवेश हमारे राज्य में तो नहीं हो जाए। या कहें पुलिस वाले, प्रशासन वाले की आमदनी दोगुनी, चौगुनी, सौगुनी करने के लिए यह कर्फ्यू का खेल खेला जा रहा है। भीड़ रैलियों में जुटाई जाती है, राजनेता अपनी लाभ के लिए भीड़ रैलियों में जुटाते हैं और पाबंदी आम नागरिक के ऊपर बेमतलब में लगाते हैं। राजनीति का आपको समझ में आ रही है? इस देश की सरकार की समझ में आ रही है आपको कि आखिर रात में कर्फ्यू क्यों? कर्फ्यू तो दिन में होना चाहिए। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि 150 करोड़ वैक्सीन कोरोना का लग चुका है लोगों को, उसके बाद भी कोरोना पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको साजिश की बदबू नहीं आ रही? फिर या तो ये वैक्सीन झूठा है या एक बहुत बड़ा हमारे देश के नागरिकों को समाप्त करने का, जनसंख्या कम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? अब आप कहेंगे भैया नेता को भी कोरोना हो गया, नीतीश बाबू जी को भी कोरोना हो गया, और भी नेताओं को। अरे भैया, ये सब एक ढकोसला है, ड्रामा है, क्योंकि आम नागरिक को उसके जाल में लपेटना है। मरते हैं आम नागरिक, बड़े नेता नहीं। और एक आध ऐसे मर भी गए हैं क्योंकि वो खाना पूर्ति भी तो करना है सरकार को। सर्दी, जुखाम, बुखार, ये बीमारी कोई साल 2 साल पुरानी तो नहीं है। ये बीमारी सदियों से चली आ रही है और साल में 2 बार इस बीमारी का बहुत जोर शोर से अपना ये प्रकोप दिखाता है। किस समय में? सर्दी के महीने में, क्योंकि ठंड में अक्सर आदमी को सर्दी, जुखाम या ठंड लग जाता है। गर्मी में लू लग जाता है, ठंडा गर्म की वजह से। ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, बाहर धूप में से आए, अचानक से एसी में आप आके बैठ गए, तो लोगों की तबीयत खराब होती है। उसको कोरोना का एक नया नाम देके और समूचे देश को किस तरीके से लाशों की ढेर
हमने पिछले साल देखा है गंगा में दफनाए गए हैं, बालू में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली है, लाशों को गंगा जी में फेंक दिया गया है, यूं ही तैर रहा था। ऊपर से सरकार का फरमान था कि एक भी आदमी की मौत ऑक्सीजन के बिना या ऐसे नहीं हुई है। ये पार्लियामेंट में बयान है, मेरा नहीं है भाई। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जिन्होंने अंधभक्ति का चोला पहन रखा है, कब इनकी भगवान मति को सही करेगा ताकि ऐसी घटिया राजनीति को ये लोग समझ पाएं। अभी एक मैं आज सवेरे पेपर में देख रहा था, रेलवे का हेडिंग थी 50 रुपये किराया बढ़ाया गया है रेलवे का। किसके लिए? तो विकास के लिए। 7 साल 8 साल होने जा रहे हैं, अब 8 साल होने जा रहा है मोदी सरकार को, 2-3 महीने में 8 साल पूरे कर लेंगे। तो 8 साल में लगभग मोदी सरकार ने जो किराया बढ़ाया वो क्या देश का विनाश करने के लिए बढ़ाया? ये प्रश्न है। अब ये कह रहे हैं कि हम विकास के लिए ये पैसा बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या निकालें कि इससे पहले जो आप किराया बढ़ा रहे थे तो देश को विनाश की ओर ले जाने के लिए बढ़ा रहे थे। अरे भाई, पहली बार जो 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, 100 आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाने का वादा किया था। कितने बन गए? एक भी। पूरे भारत में एक स्मार्ट सिटी का नाम बताएं और एक ऐसा जंक्शन का नाम बताएं जो वाकई में आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा हो। भाई, जब चाहा जैसे चाहा बोल दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।